ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। में हमने आर्ग्यूमेंट्स की जानकारी ली, किस प्रकार से हम फंक्शंस में एक या एक से अधिक आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ की। हम जब भी किसी फंक्शन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करें तो वहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से सेट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से वैल्यू प्रोवाइड ना की जाए तो फिर वो उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का प्रयोग किया जाए। आइए देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा। यदि आप देखें तो यहाँ पे रेड कलर में फंक्शन नेम टाइप किया हुआ है। इसका अर्थ है कि फंक्शन का नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही ब्रैकेट में एक वेरिएबल है नेम और उसको वैल्यू दे दी गई है स्मार्टो। यह वैल्यू पहले से ही दे दी गई है और अगर किसी कारण से आप फंक्शन को कॉल करें और वैल्यू ना प्रोवाइड करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसी वैल्यू को माना जाएगा। आप राइट हैंड साइड पे पूरा एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ फंक्शन है शो नेम। नेम में हमने एक स्मार्टो वैल्यू को असाइन कर दिया है, हालांकि पहले इसे प्रयोग नहीं किया है, केवल असाइन किया है। अब जब भी आप शो नेम को कॉल करेंगे, अब अगर आप वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने अरे तो 10 मिल जाएगी ए को और 20 मिल जाएगी बी को, दोनों का टोटल किया जाएगा और फाइनली उसे प्रिंट किया जाएगा। और अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट का वैल्यू नहीं देता हूँ, जैसे दूसरे वाले केस में केवल 40 दिया है, तो एक वैल्यू तो असाइन हो जाएगी ए में, लेकिन बी की वैल्यू 5 ही मानी जाएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ली जाएगी और उसका टोटल दिखाया जाएगा। और अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते तो दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को प्रयोग किया जाएगा। आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, 10 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे तो आपके पास वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगी जो आप चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू नहीं देंगे तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग argument.php है। अब यहाँ यदि आप देखें तो हमारे पास हमने यहाँ लेफ्ट साइड ब्राउज़र में भी इसी प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया है शो नेम। अगर आप शो नेम को ध्यान से देखें तो इसमें एक नेम आर्ग्यूमेंट का प्रयोग किया गया है जिसमें वैल्यू डाल दी गई है स्मार्टो। यह इस वेरिएबल नेम वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं शो नेम में जाकर अरविंद टाइप कर देता हूँ तो उस केस में यह अरविंद असाइन हो जाएगा नेम को और नेम प्रिंट हो जाएगा वेलकम अरविंद। लेकिन अगर मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता, जैसे दूसरी कॉल में किया है, उस केस में हमारे पास स्मार्टो को डिफ़ॉल्ट रूप में उठाया जाएगा और उसे प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का प्रयोग कर सकता हूँ आसानी से अपनी वैल्यूज़ को शो करने के लिए। किसी कारण से अगर यूज़र वैल्यू नहीं देता या भूल जाता है तो उस केस में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का प्रयोग किया जा सकता है और भविष्य में आने वाली किसी भी एरर से बचा भी जा सकता है। तो इस तरह से इस सेशन में हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की जानकारी ली है। अगले सेशन में हम बात करेंगे रिटर्न वैल्यूज़ की। आपका फंक्शन आपको कुछ वापस भी कर सकता है और उस रिटर्न वैल्यू को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। इसकी जानकारी हम अगले एग्जाम्पल में लेने वाले हैं अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।